मेरी इंटरोगेशन रिपोर्ट पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग वहां थे ना, मेरा वहां से दिमाग चेंज हुआ कि उन्होंने इस बात पे मुझे मारा नहीं, इन्होंने इस बात पे मुझे मारा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उस वक्त डिप्टी कन्वीनर हो और हमारे तुम्हें पता है कि तुम सही करना चाहते हो, हमारे पास तुम्हारी डिटेल मौजूद है, तो ठीक है तुम जाओ, तुम कोशिश करो, कितने लोग होंगे तुम्हारे जैसे जो ये ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा सर हजारों में। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे 90 दिन की बजाय 45 दिन में छोड़ा गया, लेकिन मैं ये फाइट करके आया था कि मैं एमक्यूएम सही करूंगा और अल्ताफ भाई ही सही करेंगे। लेकिन देखिए उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम्हें पता ये चलेगा कि वो मुल्क से वफादार नहीं है, फिर तुम्हें सही असल हकीकत पता चलेगी। तो मैं नहीं मानता ये बात, मैंने उनसे कहा नहीं सर पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए मेरा दिल वहां आके दुखा कि जब वाकई उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। जी हाँ, पाकिस्तान को गालियां, पाकिस्तान की चीजें, देखिए ये चीजें कोई भी मुहब्बत, आप कितने ही गुस्से में हो, कितने ही गुस्से में हो, मगर देखिए मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो यहां पर राब्ता कमेटी में लोग बैठे हुए थे, असल कसूरवार वो हैं, वो उनको उकसाते थे, इरिटेट करते थे, उनका हाइपर जो लेवल है हाइपर टेंशन बढ़ाते थे, उनको गुस्सा दिलाते थे मुख्तलिफ बहानों से कि वो गुस्से में आए और गालियां बके। फिर दूसरी चीज ये कि देखिए मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है, कोई नाराज होता है तो होए, एमक्यूएम में बहुत सारे कारकुनान क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे, जिनको राब्ता कमेटी क्रिमिनल कामों में इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वो कारकुनान बिगड़ गए थे और उन्होंने वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है अपने पर्सनल यूजेज, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये 2013 का ऑपरेशन शुरू हुआ। और ये पहला ऑपरेशन था जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था, ये ऑपरेशन होना ही था। जो कराची में हालात हो गए थे उसके बाद तो ये ऑपरेशन हो नहीं था। अगर एमक्यूएम कोऑपरेट करती और अपने करप्ट लोगों को पकड़ा आगे दे देती कि भाई ये लोग गलत है, इनको पकड़ना, इनके ऊपर जो मर्डर्स में इन्वॉल्व है, जिन्होंने टारगेट किलिंग की है, जिन्होंने, और बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वक्त की जरूरत थी। जब लियारी गैंग वार उठी थी, जब हमने भी ये सोचा कि ओ हो तो हमने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई है भाई हाथ में, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिंधियों को, बलोचों को और महाजिरों को लड़ाने की पीपल्स पार्टी की साजिश थी। पीपल्स पार्टी और जुल्फिकार मिर्जा चाहते थे कराची में बलोच और महाजिर लड़े आपस में और कराची का सत्यानाश हो, लोग एमक्यूएम को गालियां बके। सिंधी महाजिर फसाद कराने की पीपल्स पार्टी कोशिश करती थी कि उनका सिंध कार्ड चलता रहे, और एमक्यूएम के भी कुछ वडेरे बन गए थे, शहरी वडेरे, जो ये चाहते थे कि यार ये लड़ाई झगड़ा हो तो हमारा महाजिर कार्ड चलता रहे। तो ये तो सियासत लड़ाई थी जिसपे हम आवाम पिस गए, गरीब आवाम, गरीब महाजिर कारकुनान पिस गए। लेकिन करने वाले, देखें अफसोस की बात यह है कि करने वाले आज भी इख्तिदार में है। आज भी जो बहादुराबाद में जो टोला बैठा हुआ है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो और थे 2013 में, जिनको जूते पड़े। आपने कहा केटीसी टूट गई, जो केटीसी के इंचार्ज थे, जो राब्ता कमेटी के उस वक्त डिप्टी कन्वीनर थे, और जो दीगर लोग थे जिनका तूती बोलता था 2013 तक, उनको जूते इसलिए ही तो पड़े थे कि 10 लाख वोट बैंक नीचे आया था और एमक्यूएम की तारीख में ये पहली दफा हुआ था। तब तो जूते तो पड़ ले थे। लेकिन देखें बात क्या है, बात यह है कि उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जिन साहब को अल्ताफ भाई ने ये आपको तो 2013 की बात पता है ना, केटीसी तोड़ी गई। मैंने 2 महीने तक केटीसी समेत 90 के तमाम शोबे जात इंक्लूडिंग राब्ता कमेटी पर ताले लगवाए थे, 2 महीने तक ताले लगे रहे थे। ये मैंने बात 28 अगस्त 2008 को एक इजलास में, मैं सेक्टर इंचार्ज था गुलिस्तान जोड़ का, इजलास में अल्ताफ भाई से कही थी एमक्यूएम खत्म कर दे, बंद कर दे, क्योंकि ये चीजें 2008 में शुरू हो चुकी थी। अल्ताफ भाई ने कहा कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं अच्छा किसी को भेजता हूं, और सारे शोबे बंद कर दिए। 2 महीने के बाद ये सारे शोबे खुले 31 अक्टूबर को, और अल्ताफ भाई ने वहां से एक साहब को भेजा, और वो साहब थे अनीस अहमद खान कायम खानी। अनीस कायम खानी वहां से आए 2008 के एंड में। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो ये एमक्यूएम को सही करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस उस वक्त हुआ कि जिस शख्स ने ये सारा शोर बचाया और ये चीजें करवाई, एमक्यूएम सही करनी है, वो आए नवंबर दिसंबर में, और जनवरी में मुझे सेक्टर इंचार्ज से हटा दिया। मैंने तो फातिया पढ़ ली, मैंने कहा लो जी ये तो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई।
मुझे भेज दिया यूनिट से काम करें, हम यूनिट चले गए, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। और उसके बाद जो सत्यानाश है इनकी उनका शुरू हुआ है 2013 तक, आप तमाम कराची वालों ने अपनी आंखों से देखा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग मुझे फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे ये कहते हैं ना, तुम तो जिम्मेदार थे, तुमने क्या किया। और भाई मैं 2008 से लड़ रहा था कि एमक्यूएम बिगड़ने वाली है, और एमक्यूएम बिगड़ना शुरू हो गई। 2013 तक एमक्यूएम बिगड़ी, फिर इनको जूते पड़े राब्ता कमेटी को, डंडे पड़े राब्ता कमेटी को। उसके बाद केटीसी वेटीसी सब तोड़ी गई, फिर नई राब्ता कमेटी बनी। फिर 2013 में मुझे मरकजी इलेक्शन सेल में जिम्मेदारी दी गई आईटी इंचार्ज की। वहां से मैं मरकजी शोबे में आया, जो 2015 तक मैंने काम किया। लेकिन सही फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तियां यारियां चल रही थी। ताली मार के एक बंदा अगर गायब हो जाता था या उनको माजूर कर दिया जाता था, सुबुकदोश कर दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था, तो उनका लंगोटिया यार कोई दूसरा मौजूद होता था जो वही काम करता था, जो उनसे सीखता था। अब देखिए ना, ये खराबियां तो जब तक चलती रही, जब 2015 आ गया, 2015 वही अगस्त का महीना, 8 अगस्त, फिर अल्ताफ भाई का खिताब, फिर वही रोना धोना, क्या हो रहा है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। वही एप्लीकेशन है जो आप कह रहे थे ना, मसले हल हो जाते थे। ये 2008 के बाद कोई मसले हल नहीं होते थे भाई, पैसे मांगते थे। किराए किराएदार से मकान खाली कराने के पैसे, तलाक करा दी उसके पैसे, शादी करानी उसके पैसे, दुकान खाली करानी है, कब्जा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे भाई। हर चीज में एमक्यूएम के लोग पैसों में लुथड़ गए थे। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मैं यूनिट में कारकुन था उन दिनों। जी। जब ये 2013 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जब तोड़फोड़ हुई है, फिर नवंबर 2013 में मुझे बुलाया गया कि आप इलेक्शन सेल में जिम्मेदारी करें और आप चीजों को सही करें। तो वहां से मैंने देखा कि ये वासिफ जलील, ये हैदर रिजवी, ये आमिर खान, ये जितने लोग उस वक्त ऑन बोर्ड थे, इनकी अपनी कहानियां थी भाई। ये अपने तरीके से अल्ताफ भाई को बेवकूफ बना रहे थे, ये अपने तरीके से एमक्यूएम को बेवकूफ बना रहे थे, ये अपने तरीके से पैसा बटोर रहे थे। कभी हुकूमत में आ रहे थे, कभी हुकूमत से जा रहे थे। पीपल्स पार्टी के बैक एंड पे इन्होंने दोस्तियां गाड़ी हुई थी। बाद एमपीएस हमारे ऐसे थे, अपोजिशन लीडर साहब, कि वो पीपल्स पार्टी के साथ रात को महफिलों में जाके बैठते थे, दिन में आके जो है महाजुरों का रोना रोते थे असेंबली में। ऐसे थोड़ी होता है। सब कहा थे, सब पीपल्स पार्टी से पैसे ले रहे थे, पीपल्स पार्टी भी फंड खाती थी, ये लोग भी फंड खाते थे। हमारे पास सबूत मौजूद है, गवाहान मौजूद है, हमारी एमपीए बाजियों के फंड खाए जा रहे हैं। हमारे जो अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करूंगा, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा एमपीए की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से फंड ये खाते थे एमपीएस का, ग्राउंड पे काम ही नहीं होता था, लाखों में नहीं करोड़ों में। तो ये सारी चीजें तो हो रही थी भाई। 2015 तक जो है मुझे फिर गुस्सा आया, फिर मैंने बोला गुस्सा में आके, मैंने कहा भाई बंद कर देना एमक्यूएम, खत्म कर दे एमक्यूएम, कुछ नहीं हो सकता, कराची का सत्यानाश हो गया, अब एमक्यूएम खत्म कर दे। ये ऑपरेशन तो होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी, टारगेट किलिंग खत्म नहीं होगी, तो ऑपरेशन तो होगा, फिर रोना काहे का। जी, लेकिन बहुत रोया मैं जी, उस दिन में, बहुत रोया आंसू से। जी जी जी। लेकिन शायद भाई एमक्यूएम का जो वजूद आया था वो इस बुनियाद पे आया था कि जो एक निज़ाम जो इंट्रोड्यूस कराया गया था सिंध में एक्चुअली, कि कोटा सिस्टम, उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब वो कोटा सिस्टम जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वो खुद एक वडेराना निज़ाम की सोच के हामिल थे वो लोग, उन्होंने कराया। और एमक्यूएम की जो बुनियाद में ये चीज़ कहीं न कहीं शामिल थी कि वडेराना निज़ाम हम ख़त्म करेंगे। जब ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम खुद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कहाँ पे चेंजेस आए? क्योंकि देखें आप जो बात बोल रहे हैं 2008, चलें 2008 से पहले ऑब्वियस सी बात है 2008 से तो डायरेक्ट चीज़ें शुरू नहीं हुई होंगी ना, हल्के स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें आई होंगी। तो ऐसी कहाँ पे चीज़ें चेंज हुई जो वडेराना निज़ाम, वडेराना सोच यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई एमक्यूएम में? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब का शुरू से ये पॉइंट है, आप उनकी जितनी भी स्पीचेस देख लें, कि वडेराना निज़ाम ख़त्म करना है। वडेराना निज़ाम की सोच की बुनियाद पे एमक्यूएम या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, सिंध में, पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में, इंटीरियर सिंध में। इस सोच को ख़त्म करने के लिए एमक्यूएम एपीएमएसओ की शक्ल में बनी, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट, देन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो जब वो एक ये मैं ये कहूँगा कि जब वो बुनियाद और वो बीज डाला जा रहा था कि एमक्यूएम में वडेराना निज़ाम की सोच डेवलप कर दें, उस टाइम जो मेन लीडर्स थे अल्ताफ़ भाई के बाद, चलें अल्ताफ़ हुसैन भाई को तो छोड़ दें, अल्ताफ़ भाई के बाद, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद जो वो लीडर्स थे, सेकंड लीडरशिप, उनका काम मेरे ख्याल से बनता था ना कि इस चीज़ को काटें, क्योंकि बुनियाद ही इस चीज़ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिस चीज़ पे बुनियाद है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उस चीज़ के खिलाफ जाएगी तो फिर शायद भाई फिर अंजाम क्या हो सकता है? भाई 2002 के बाद ये बिगाड़ शुरू हुआ, जब एमक्यूएम पावर में आई।
2002 से 2008 तक तो एक बिगाड़ शुरू हुआ, क्योंकि हर तरफ आप थे। सूबाई हुकूमत भी आपके साथ थी, लोकल बॉडी भी आपके पास थी, और वफाक में भी आपके मिनिस्टर थे, और सदर पाकिस्तान भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नर भी आपका था। तो यहां तक तो लोगों ने लूट मार के दरवाजे खोले और रास्ते सीखे, ठीक है, जी, जी। और भूल गए सब अपना जो महाजिरों की हुकूक और महाजिरों की बातें भूल गए, भूलना शुरू हो गए। प्लस आप किसका नाम लेते हैं, किसी का नाम लेंगे अगर आप, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। लंदन में नदीम नुसरत से लेकर, जी, लंदन में जी, जी, नदीम नुसरत से लेकर पूरी लंदन राब्ता कमेटी, जी, कराची में बाबर गौरी से लेकर कंवर नवीद जमील तक, हैदर अब्बास रिजवी पूरी राब्ता कमेटी, फिर बाद में अनीस कायम खानी 2008 में आए, वो शामिल हो गए। फिर बाद में 2012 में आमिर खान आए, वो भी शामिल हो गए। अमीनुल हक आए, वो भी शामिल हो गए। हर आदमी आता रहा और गिरी हुई गाय के ऊपर बैठता रहा और अपना हिस्सा लेता रहा। किसी ने कोशिश नहीं की कि गिरी हुई गाय को हम उठा लें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है अल्ताफ भाई को ये बेवकूफ बनाते रहे, और अल्ताफ भाई क्यों बनते रहे ये बात मेरी समझ में नहीं आती। वो हमसे कहते थे मेरी अपनी इंटेलिजेंस है, मुझे सब पता होता है। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अल्ताफ भाई की इंटेलिजेंस क्या भुट्टे भून रही थी, कहां से रही सारी इंटेलिजेंस आपकी। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर कि यार, हमें तो उस वक्त इनके मिली मतलब डिप्टी कन्वीनर उन्होंने जब मुझे बनाया, लेकिन उस वक्त भी इनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह एमक्यूएम को सही कर दो। जब पूरे जहाज में हर तरफ सुराख ही सुराख थे और चूहे जान बचा के भाग रहे थे, आप समझ रहे हैं? जब जहाज में चूहे जान बचा के भाग रहे हो ना, तो समझ गए कि जहाज डूबने वाला है। और उस वक्त हमें जहाज की कप्तानी दी गई जब चूहे जान बचा के भाग रहे थे। वो तो यार हमारी हिम्मत थी कि हम खड़े रहे कि करते हैं, नजर उसका रिमांड भी काटा, वहां भी फाइट की, वहां भी ये बात मेक किया पॉइंट कि एमक्यूएम में कुछ लोग खराब है, एमक्यूएम बेशतर अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है, एमक्यूएम को कायम रहने दिया जाए, एमक्यूएम को सुधरने का मौका दिया जाए। और सलाम लोगों को उन्होंने दिया मौका, उन्होंने कहा जाओ जाके काम करो। लेकिन भाई रोजाना आए दिन टारगेट किलिंग, जो बंदा पकड़ा जाए टारगेट किलर, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हड़तालें, ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सी एक हड़ताल मैंने खत्म करवाई बाखुदा। ये कहते थे अल्ताफ भाई को जो उकसा दो हड़ताल, अच्छा अल्ताफ भाई की हड़ताल कौन हो गई? जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई। यार उनसे बात ही नहीं कोई करता था, उनसे कोई गुफ्तगू तो करे, उनको बात तो बताए सही क्या है गलत क्या है। जी भाई, हाँ भाई, भाई कर देंगे, भाई गिरा देंगे, बंद कर दे। और मेरे भाई, भाई बोलते हो तो फिर भाई से बात तो करो। नहीं, एक दिन बात की मैंने, हड़ताल नहीं करेंगे कल की, क्योंकि डीजी रेंजर साहब का बयान आया कि हम ये कत्ल गलत हुआ है और हम देखेंगे ये कत्ल कैसे हुआ है, ये नाजायज हुआ है। ये पहली दफा बयान आया था कि एमक्यूएम के कारकुन का कत्ल हुआ है, डेड बॉडी मिली है, गलत हुआ है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है हम देखेंगे उसको। यार एक इंतहाई जेंटलमैन पॉजिटिव जेस्चर था, आपको भी पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए था। आमिर खान ने कहा पागल हो गए आप, अमीनुल हक कहने लगा पागल हो गए आप, सब मुझ पर गर्म हो गए कि बात नहीं करना हड़ताल को आप पोस्टपोन करने की। मुझे डांटने लगे सब, लेकिन जब अल्ताफ भाई लाइन पर आए मैंने बोल दिया। मैंने कहा भाई ये देखे बयान चल रहा है, आप देखिए पट्टियां चल रही हैं टीवी पर, और डीजी रेंजर साहब का बड़ा पॉजिटिव बयान है पहली दफा उन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई पोस्टपोन हो सकती है, हड़ताल कर दें, क्या हुआ, सुबह है ना हड़ताल, अभी तो हम बोल देंगे सबको। अब वो जो है ना, उन्होंने कहा अच्छा मैं 15 मिनट बाद फोन करता हूँ, तुम लोग मशवरा करो। अब उन्होंने फोन रखा, अब ऐसा लग रहा था कि मुझे खा जाएंगे सब, पूरी राब्ता कमेटी। अब पता चलेगा, अब तुम तो फारिग। अरे मैंने कहा भाई फारिग तो फारिग सही यार, अगर ये राब्ता कमेटी के कमरे में बैठ के हम सच नहीं बोल सकते तो फिर फारिग ही सही, कर दे साहब में फारिग कर दे, कोई इश्यू नहीं है। मैंने जो सच था मैंने बोल दिया भाई, जो चीज मुझे नजर आ रही थी कि जहां पर पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स रेंजर से मिल रहा है, आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। आप क्यों गालियां बकवा रहे खामा खीम से? तो 15 मिनट बाद उन्होंने फोन किया और उन्होंने खुद लिखवाया कि लिखो, और ये एक पॉजिटिव बयान आया है, हम खैर मकदम करते हैं और इसकी वजह से हम अपनी कल की हड़ताल को मौखर करते हैं। जी। यार सोचें आप, जब ये चीजें हो सकती थी तो ये जो उल्लू के पट्टे बैठे हुए आपका कमेटी में क्यों नहीं कर सकते थे? ये एक टेलीफोन की तार निकल रही थी तो बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही थी, और वो टेक्नीशियन नीचे बैठा हुआ था। तो अमीनुल हक क्या कहते हैं अल्ताफ भाई को पता है? भाई वो आपको पता है बात नहीं करने दी जाती ना भाई, देखें बात नहीं करने दी जाती,
उन्होंने मादा नहीं कर दी एजेंसीज की कि हाँ हमारी लाइनें काटोगे, कब तक काटोगे, क्या करोगे, अब पता नहीं यार। शुरू मैंने कहा, बोला यार आप लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन तो नीचे से डिस्कनेक्ट हो रही है। चुप चुप चुप, नहीं 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 भाई गुस्सा हो जाएंगे। यार भाई बड़े मसले हुए हैं, अंदर भी बड़े मसले हैं, बाहर भी बड़े मसले हुए हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर बाहर की सारी बातों को मंजर आम पे लाऊं और अपने बड़ों से भी बात करूं जो इस मुल्क के करता धरता है, और अल्ताफ भाई से भी अपील करूं कि भाई आप खामोश होकर बैठ जाए खुदा के वास्ते। ये पाकिस्तान के खिलाफ आप बात कभी नहीं करते थे, आप क्यों इतना गुस्से में आ गए? क्यों आप पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं? भाई ये सिंधु देश हमारा नहीं है। हम महाजिर ही भले, हम महाजिरों के लिए काम करेंगे, हम सिंधी भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे भाई, बलोचों के साथ करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। महाजिर कॉज हमारा नजरिया है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारा अब मंशूर भी है। बिल्कुल। तो किसी ने नहीं हाथ लगाया यार। अफसोस तो ये होता है भाई, पाशा किसी ने भाई, नहीं सोचा कि सही किया जाए। मगर वो अल्ताफ भाई इतने बड़े लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए था ना मैं किस तरफ निकल गया। अब सही तो बात। अजीब अजीब कहानियां आ रही हैं। वो मोहम्मद अनवर कह रहे हैं हम इंडिया से पैसे लेते थे। जी, ओ भाई, इंडिया से पैसे लेते थे, क्यों लेते थे इंडिया से पैसे? क्या करने के लिए लेते थे भाई? जी हाँ, आप इस चीजों पर तो हम बात नहीं कर सकते। इसका मतलब है एजेंसीज बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आपके इंडिया से ताल्लुकात थे? बिल्कुल, आप लोग इंडिया से पैसे लेते थे। बिल्कुल सही मोहम्मद बात। अनवर कह रहे हैं जो जो बिल्कुल, बिल्कुल राइट हैंड थे। जी। तो पाशा भाई हम किस देखें, पर बिलीव करें? मैं यहाँ पे आपसे एक पूछना चाहूँगा। देखें, एमक्यूएम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एमक्यूएम के कारकुनान की बुनियाद पे बहुत सॉलिड है। अभी भी मुझे याद है 2013 के इलेक्शन से पहले एमक्यूएम का एक बंदा, सिर्फ़ एक बंदा, राब्ता कमेटी हो, 90 पे ऑपरेटिंग करता हो, जो भी करता हो, अगर वो एक बंदा इतनी पब्लिक इकट्ठा कर सकता था जितना 9 दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर सकती थी। इट मीन्स एमक्यूएम की जो बुनियाद थी वो कारकुनों के ऊपर बहुत ठीक-ठाक सॉलिड ग्रिप थी। तो च आपकी जो बात है उससे मैं ये कॉन्क्लूज़न निकालता हूँ कि माइनस अल्ताफ़ फ़ॉर्मूला तैयार हो गया था उस वक़्त, कि माइनस करो। तो शाहिद भाई, सामने भाई, पीछे कौन भाई, सामने भाई, पीछे कौन भाई, इससे इनको अपने मफ़ादात चलें, अगर अपने मफ़ादात दिख रहे थे, तो इनको ये नहीं था कि इतने शोहदा, इतने कारकुनान जो टॉर्चर पे और उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनकी फैमिलीज़, एपीएमएसओ उन शोहदा की फैमिलीज़ को फंड देती थी, महीने के महीने। एक जब आप लीडर बनते हो, तो लीडर बनने के बाद आपको अपने तहत नहीं, पब्लिक के तहत सोचना पड़ता है, ये पॉलिटिकल रूल है, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो। तो अपने जी। मफ़ादात के थ्रू ये उस बुनियाद पे चले गए कि अपना-अपना देखना। सेकंडली, अल्ताफ़ हुसैन साहब इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक आवाज़ में शहर बंद। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप इतने पॉलिटिकल लीडर बन जाते हो, तो आपको अपने जज़्बात को साइड में रख देना पड़ता है। आप ऊपर से ऑपरेट करते हो लंदन से, आप अभी जैसे आपने बात करी सिंधु देश वगैरह, ये हमारा ये महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो महाजिर कम्युनिटी का ये मंशूर नहीं था, ना है और ना होगा। अभी भी आप जाके एक सर्वे कंडक्ट करा लें, कहीं से नहीं, सिर्फ़ कराची से, बाकी शहर तो छोड़ दें आप। महाजिर कम्युनिटी से आप सर्वे कंडक्ट करा लें, वो यही बोलेंगे कि सिंधु देश हमारा मनसब नहीं है, हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है सिर्फ़ अच्छे से रहना, हुकूक हासिल करना, दैट्स इट। तो जब इतनी पॉपुलैरिटी के बाद अल्ताफ भाई एक ब्रांड, पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक ब्रांड हो गए थे। उस ब्रांड की तक पहुँचने के बाद अल्ताफ भाई अपने जज़्बात में आके ऐसी-ऐसी बातें कह देते हैं। सेकंडली, वो भी उन लोगों की बुनियादों पे, जो आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है, जो कुछ वक़्त हुआ है एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करे हुए। अ, सबसे पुराने और सबसे अज़ीज़ एमक्यूएम के फारूक सत्तार भाई। जब ये माइनस अल्ताफ फ़ॉर्मूला तैयार हो गया था, तो आप फ़ारूक सत्तार भाई की स्ट्रैटेजी से जितना वाकिफ़ हैं, इस वक़्त कोई नहीं है। तो उस वक़्त फ़ारूक सत्तार भाई का क्या स्टैंस था कि अल्ताफ भाई ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि सेकंड लीडरशिप फ़ारूक सत्तार थे अल्ताफ भाई के बाद। अल्ताफ हुसैन के साथ बाद सेकंड लीडरशिप फ़ारूक सत्तार, ये सबको अनाउंस था ऑटोमैटिकली। खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ होता उस ज़माने में, तो जो लीडर मेन स्ट्रीम पे आता, जो कि 2016 के बाद आए, फारूक सत्तार भाई थे। उस तरफ लंदन में मोहम्मद अनवर और अपना नदीम नुसरत, वासिस जलील। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब गुनाह करते हो तो सब शामिल हो जाते हैं। जब उस गुनाह के हिसाब देने का वक़्त आता है, तो सिर्फ़ एक बंदा आ जाता है मंज़िल आम पे। ये कब तक चलता रहेगा? देखें, ये एमक्यूएम में तो
चला नहीं, ये बात तो आप लिख लें। जी। ये पीपल्स पार्टी में आज तक चल रहा है, ये नून लीग में आज तक चल रहा है। क्या आप उनके लीडर उनकी सारी करप्शन निकाल के रख दी, सारी प्रॉपर्टियां निकाल के रख दी, लेकिन लोग नहीं मानते। जी। क्यों? कि वो अंधाधुन अंधी जिसे कहते हैं ना कि सियासत करते हैं। एमक्यूएम में ना कारकुनान ना अवाम जी। इतने बेवकूफ है, ना इतने जाहिल है कि अपनी आंखों से गिरी हुई दूध में मक्खी देखे फिर भी दूध का गिलास पी ले। एमक्यूएम में नहीं है, जब तो ये एमक्यूएम में टूट फूट हुई है, वरना अगर एमक्यूएम में भी यही का अवाम इतने जाहिल होते वोट देते नहीं। अवाम ने एमक्यूएम को वोट बड़ा सोच समझ के दिया भाई। अवाम आज एमक्यूएम से नाला है, और अब बहुत ज्यादा नाला हो गई है कि ये आज कराची से लेके कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यूनाइटेड अरब अमारात और सऊदी अरब, यहाँ तमाम साथी जहां जहां पूरी दुनिया में मौजूद है जिनसे बात होती है, वो कहते हैं हम बिल्कुल एग्री नहीं है कि 35 साल तक महाजिरों के ऊपर लाशें गिरती रही, और आज आप कहते हैं जो महाजिर नारा लगाएगा वो वफादार होगा, और जो वहां सिंधु देश के साथ वो खड़ा होगा वो वफादार होगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये बात महाजिरों को, पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं है। ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला क्यों आया, ये मरता क्या ना करता वाली अगर बात है तो ये बात एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं है। हम सिंधी भाइयों के साथ मिलकर पूरे सिंध को तरक्की देंगे। हमारे सिंधी जिम्मेदारान बनाए, अभी हमने पूरे सिंध में, हमारी सिंध कमेटी में जिम्मेदारान है। अभी हम बलूचिस्तान कमेटी के, बलूचिस्तान की पूरी कमेटी में अनाउंस करने वाला हूं 2-4 दिन के अंदर। पंजाब कमेटी है, केपी के कमेटी है, हम काम कर रहे हैं। देखिए जो बहादुराबाद टोला तो 8-10 अफराद का टोला है, ये जब तक है जब तक मेयर और इख्तियार इनके पास है, जिस दिन ये मेयर जाएगा ये फारिग है। अभी इंशाल्लाह जुलाई के अंदर हम जाके कंट्रोल संभाल लेंगे बहादुराबाद का। हमें अपना होमवर्क करना है, क्या उसके बाद हम काम शुरू करेंगे तो बेकार है। हमने अपनी टीम अभी से बनाना शुरू कर दी है, हमने पूरा सेटअप बना लिया है, कराची के तमाम टाउन्स का हमने सेटअप अनाउंस कर दिए हैं। अब हम यूसीओ में सेटअप अनाउंस करने जा रहे हैं। हमने अच्छे लोगों को निकाल लिया है, करप्ट लोगों को हमें पता चल गया है, फिल्टर हो गया है। जो जिसे कहते हैं ना तमाम गंदे अंडे एक बास्केट में चले गए हैं। जिन्होंने चाहे अल्ताफ भाई को माइनस करवाया हो, गंदा करवाया हो, झूठ बुलवाया हो, गालियां पड़वाई हो, गालियां क्या निकलवाई हो, जो कुछ भी किया हो, हमें नहीं पता। हम जानते हैं ग्राउंड रियलिटी पे हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का हम नारा लगाते हैं, हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाना चाहते और ना लगाएंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ जो नारा लगाएगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हाँ, अगर अगर देखिए इसमें एक गुंजाइश अगर निकलती है, अल्ताफ भाई पूरी कौम से माफी मांगे कि मैं गुस्से में था और ये जुल्म। देखिए अल्ताफ भाई को मैं बताना, जुल्म नहीं हुआ इतना जितना आपको बताया गया है, जुल्म नहीं हुआ इतना जितना आपको बताया गया है। देखिए अभी मैं आपको बताऊं बहुत ताजा मिसाल, कल स्टॉक एक्सचेंज पे 4 जो है वो दहशतगर्द हमले में मारे गए, ठीक है, और एक कालाधन तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, उनकी फुटेज जारी की। लेकिन उसी कालाधन तंजीम ने अब से कुछ अरसे पहले तक अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर मुजाहरा किया अपने लापता अफराद का, जिसमें वो 4 अफराद के भी नाम शामिल थे। अच्छा, एक तरफ तो आप लापता अफराद का ये मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग आकर आपके फिदायान बनकर अटैक कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क तो उठता है ना बहुत बड़ा। एमक्यूएम में भी यही हुआ है, एमक्यूएम में भी बाज लोगों ने अल्ताफ भाई को झूठ बोला है, जो चाइना कटिंग करते थे, जो टारगेट किलिंग करते थे, या खुदा की कसम खा के बता रहा हूं मेरे ऑफिस में डकैती हुई है एक वक्त, और जिन्होंने डकैती की थी मैंने उन लोगों को शक्ल से बाद में पहचाना, वो बहुत बड़े नामी गिरामी टारगेट किलर निकले, और आज एक जेल में पड़े और 2 उसमें से आज भी लापता हैं। मैं कभी किसी को नाम नहीं बताता उनके, कि उनकी फैमिली को एम्बैरेसमेंट होगी, उनका जाती अमल था। लेकिन जब हम उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो क्रिमिनल हैं, तो फिर क्या होगा हमारे साथ यार। एक साहब सेक्टर इंचार्ज थे, जब वो गिरफ्तार हुए उस वक्त मैं 90 रोज के रिमांड पे था। मुझे वहां पर जो इदारे के ऑफिसर थे उन्होंने कहा और तू सेक्टर इंचार्ज था, तू क्राइम डिपार्टमेंट में रहता है? मैंने कहा जी सर। कह रहे देख फलाना सेक्टर इंचार्ज सर उसको पकड़ा है। मैंने कहा जी सर मुझे पता है जी। कह रहे उसने जिस रात हमने पकड़ा है ना 34 करोड़ रुपए अपने घर से 34 करोड़ रुपए कैश बरामद करवाए। यार कौन से सेक्टर इंचार्ज के पास 34 करोड़ रुपए यार? हमने तो
कभी क्या बोलूं, बस अल्लाह माफ करे, बस किराए के मकान में रहते हैं भाई, जैसे तैसे इज्जत कमाई है। ये सारी चीजें अल्ताफ भाई को नहीं बताई जाती थी ना कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। वो तो यही समझते थे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और भाई कोई जुल्म नहीं हुआ। आपके लोगों ने कराची के आवाम पे जुल्म किया है, जिसका सबूत यह है कि कराची के लोगों ने आपको वोट देना बंद किया। क्या ये अल्ताफ भाई को बात समझ में नहीं आई कि कराची के लोग वोट कब देंगे? जब आपसे खुश होंगे। वोट कब नहीं देंगे? जब आपसे खुश नहीं होंगे। आपके लोगों ने उनको इतना मारा, टारगेट किलिंग, भत्ता दे दो, ज़कात फितरे की पर्चे, खाल दे दो, खाल नहीं दे रहे तो भैंस को, गाय को, बकरे को जो सामने आए उसको गोली मार दी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, हम कौन सी दुनिया में रह रहे थे? कराची के लोग भाई पढ़े लिखे हैं, कराची के लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। हमारी फैमिली, मेरी फैमिली में हुआ है यार। मैंने कंप्लेन की, उन्होंने कहा उनसे मिल लो, उनको क्या, उन्होंने कहा केडीसी इंचार्ज से मिल लो, उनसे कहा, उन्होंने कहा राब्ता कमेटी से मिल लो। मैं जो इतना बड़ा सेक्टर इंचार्ज रह चुका हूं 2 सेक्टरों का, मैं अपने कारकुनान की शिकायत का मसला हल नहीं करवा सकता था। यानी ऊपर से नीचे तक सबकी मिले हुए थे आपस में, टीमें बनाई हुई थी लूट मार की। यार मुझे बताए ना, फिर आपके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एमकेएम बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगी? आज भी एमकेएम सही हो सकती है, आज भी अच्छे लोग आगे आ जाएं, आज एमकेएम को संभाल ले। आज अल्ताफ भाई सियासत जो है वो छोड़ के अपनी कोई तरबियत का वो बना ले इदारा, और कराची में जो साफ सुथरे लोग हैं उनको इजाजत दे दें कि वो लोग जो है बैठकर अपना संभाले मरकज, और इजाजत दे जो ग्राउंड पे लोग हैं वो काम करें। वहां से तारिक जावेद को भेजे, ग्राउंड पे काम करें, इदारों से माफी मांगे, मुल्क से माफी मांगे। कौम से हम आपको एमकेएम, जी हाँ, हम आपसे एमकेएम खड़ी करके दिखाएंगे 9-0 में बैठेंगे इंशाल्लाह, और दिखाएंगे कि वो तरबियत, वो फिक्री नशीस्तें जो हमने हासिल की है, हम उस पर चल के दिखाएंगे। लेकिन अगर गुस्से में आकर आप गालियां बकेंगे तो गाली से गाली, गाली से गाली, तलखियां गालियां, तलखियां गालियां, ये नौबत आ गई तो ये मसले का हल नहीं है। इसका हल मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं, मैं इस पे कोई एक बात करने वाला हूं। मैंने भी इजाजत मांगी कुछ लोगों से, अगर मुझे इजाजत मिलती है तो मैं बात करूंगा, इस पर मैं बात करूंगा कि भाई कराची का मसला ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? ये सारी जिंदगी मतलब ये रहेगा कि फलानी तहरीक बन गई, वो अब वफादारों की एक नई तहरीक आ गई, वो कहती है हम जो एमकेएम के बागी उनको मारेंगे। अबे मारने के लिए तुम्हें वही लोग मिले हैं बेचारे जो एमकेएम पे चाह रहे हैं। तुम्हें मारना तो तुम बाबर गौरी को मारते ना, जो लूट के चला गया पूरा मुल्क। तुम मारते ना शरद लिबास को, आदिल सिद्दीकी को, जिन लोगों ने एमकेएम को बर्बाद किया, वासिफ जलील को, इन लोगों को मारते ना तुम। अगर तुम इतने बड़े वफादार थे, इतने बड़े मोहब्बत तुम मुल्क से करते थे, महाजिरों से, तुम्हें नजर आ रहे हैं जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, जिनकी नौकरियां भी नहीं है। देखिए इनका जो माफिया है ना, ये सारी माफिया के लोग 2-3 ग्रेड में भर्ती होते थे, और वो अपनी जहां पर 5 ग्रेड खाली वहां जंप कर गए, 8 हुई वहां जंप कर गए, 12 हुई, ये अपनी जॉबें अपने लोगों में बांटते थे। जो गरीब कारकुनान को कोई जॉबें नहीं मिलती थी भाई। कारकुनान मैं जानता हूं, 1986 के ऐसे ऐसे कारकुनान को मैं जानता हूं जिनकी आज भी जॉब नहीं है। अगर है तो 1 ग्रेड या 2 ग्रेड की जॉब है, और बाकी ये सारे अंगूठा छाप। आपको देखिए क्यों बर्बाद क्यों हुई, नाम लेके बताऊंगा जी। अनीस कायम खानी, सबसे पहले अनवर आलम बने इंचार्ज, अंगूठा छाप। पान खाने के अलावा, चाय पीने के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं था। 2008 में अनवर आलम हटे, अनीस कायम खानी आए, अंगूठा छाप। जी। कंवर नवीद अंगूठा छाप, आमिर खान अंगूठा छाप। आप यार क्या कर रहे हैं भाई? आप किसको दे रहे हैं एमकेएम की क़यादत? ये अंगूठा छाप लोग जो 2 लफ्ज उर्दू का नहीं लिख सकते, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। अभी कंवर नवीद साहब ने एक ट्वीट कल उन्होंने किया, क्या जुमला लिखा है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, उनको बिलखुसूस लिखना नहीं आता। लेकिन ये हमारे लोग हैं जो महाजिरों की इतनी पढ़ी लिखी आलीशान जमात, इतनी आलीशान नजरी की बुनियाद पर एक पढ़ी लिखी तहजीब तमद्दुन वाली कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, जिन्होंने अपने समझा कि पीपल्स पार्टी की तरह, पीपल्स पार्टी इन लोगों को बोलना नहीं आता, पीपल्स पार्टी कहते पीपल्स पीपल्स। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? ये हमारे लीडर है, इन लोगों को जूते पड़ने चाहिए भाई। लेकिन इन लोगों के केसेस में जाने चाहिए। इनकी अरबपति जो दौलत है ना, अरबों दौलत इनसे ले लेनी चाहिए। इनकी गाड़ियां, इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इनकी बम प्रूफ गाड़ियां, इनके बंगले, इनके बैंक अकाउंट सब इनके ले लेने चाहिए। नैब को चाहिए इनसे पूछे तो आप इतनी दौलत कहां से आई। मैं तो सोच रहा हूं नैब को एक लेटर लिखूं कि जो एमकेएम की जो टॉप लीडरशिप है, ये अरबपति कैसी हुई, जरा इनका मनी ट्रेल तो ले, कहां से आए। और जो इजारुल हसन यार, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल में 1000 रुपए की जॉब करता था एक स्कूल में,
ट्यूशन पढ़ाता था 300-300 400-400 रुपए की। पूछे ना खाजा इजार से, ये कहां से एकदम दौलत आ गई तुम्हारे पास? इनके बीवी बच्चे इनसे क्यों नहीं पूछते? इनके बीवी बच्चों को चाहिए हराम खाना छोड़े, बोले हमें नहीं खाना है हराम, हमें रूखी सूखी खिलाओ। मेरे बीवी बच्चे बहुत खुश हैं यार, हमें कोई उंगली नहीं उठाता कि आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी और बंगले, कुछ नहीं, किराए के मकान में यार लेकिन शाहिद भाई खुश है, आपने खुश बात है। आपने बात करी, बिल्कुल आपका जो बात है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। आपने बात करी 90 से ऑपरेट करने की। मुझे पर्सनली ये लगता है जब तक एमक्यूएम 90 से ऑपरेट करती थी, एमक्यूएम यूनाइटेड थी। क्योंकि एमक्यूएम की बुनियाद ही 90 से रखी गई थी। भाई नहीं थी यूनाइटेड, आपको पता ही नहीं है ना। 90 पर जब स्टार्टिंग की बात कर अल्ताफ रहा भाई हूँ अपील है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं शाहिद भाई। स्टार्टिंग छोड़ दें, स्टार्टिंग छोड़ दें, आप बात करें अभी 2013 के बाद। जी, अल्ताफ भाई की मौजूदगी में 500 लोग हम जमा नहीं कर पाते थे मुजाहरे के लिए, नहीं आते थे लोग। 500 लोग, अल्ताफ भाई की अपील पर भी 500 लोग नहीं आते थे। बोलते नहीं यार क्या बस मसले मसाइल हैं यार, क्या हो गया भाई, काम ही नहीं है क्या कोई इनको? आपके लोग इतने ज्यादा बेजार हो गए थे, बा खुदा कसम खा के ये बात मैं कह रहा हूं, मैं खुद डिप्टी कन्वीनर था, मैंने इन लोगों से कहा भाई ये मुजाहरे वुजाहरे जल्द से जुलूस छोड़ दें यार, लोग तंग आ गए इनसे। बात कर ले, मीडिया पे कर ले, टॉक शो में कर ले, कहीं पर भी कर ले, जी। मगर ये नहीं करें। वो करते थे, लोग नहीं आते थे। आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था, इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था सर, सत्यानाश कर दिया था। लोग आपके साथ नाराज हो गए थे, लोग दुखे हैं, दुखी दिल है लोगों के बहुत। लोगों को दिलों को जोड़ना होगा, उनके तकलीफों से राहत में लाना होगा। हम आएंगे ना, अभी हमारा प्लान क्या है फ्यूचर,